नमस्कार। आज मैं आपको लेके पहुंची हूँ हेल्थ कैंप रेमेडीज, जहाँ पे मेरे मन में जो है बहुत ज़्यादा सवाल है अपनी हेल्थ को लेके, अपने फैट को लेके। नॉर्मली हम देखते हैं कि घर में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं लेडीज़ को, जेंट्स को, कि आपस में भी हम डिस्कस नहीं कर पाते। आज हमारे पास जो है मौजूद है नितिन जी, जिनको 30 साल का जो है आयुर्वेदा एक्सपीरियंस है। हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत करेंगे सर। नमस्कार जी सर। अगर आज के टाइम में मैं बात करूँ, बहुत ज्यादा बीमारियां हैं। सबसे पहले मेरा यही सवाल रहेगा, आयुर्वेदा क्या है? देखिए, आयुर्वेदा मैं जो भी आपसे करूंगा बात में जी, वो मैं ये आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि एक आम इंसान समझ सके। बिल्कुल। देखिए, आयुर्वेदा हमारी देश की, जिसको कहते हैं चिकित्सा प्रणाली, यानी मेडिसिनल साइंस है। और इसका जो ओरिजिन है, यानी ये कब से आ रही है, ये हमें पता नहीं। बिल्कुल। क्योंकि अगर आप रामायण भी देखिए तो उसमें भी जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए थे तो हनुमान जी गए थे बिल्कुल हिमालय में या कहीं भी संजीवनी बूटी लेने। पर सर सॉरी, पर बहुत लोग ना दावा करते हैं कि ये आयुर्वेदा जो है ये 30 साल पुराना है, 50 साल पुराना है, 100 साल पुराना है। लेकिन अकॉर्डिंग टू यू आपने बोल रहे हो कि काफी ज्यादा साल पुराना है, कि हमें इसका अंदाजा ही नहीं है। देखिए, हमारे जो आयुर्वेद के कुछ प्रसिद्ध जो जन्मदाता आप बता सकते हैं जी, वो जैसे चमन ऋषि, चरक ऋषि, ये लोग जो है ये बहुत साल पहले आए थे, कई हजारों साल। हमारी जो पुराने आयुर्वेद की जो पुस्तकें हैं उनमें मतलब काफी, अब देखेंगे आपने ये देखा होगा कि महाभारत के टाइम में भी जब स्त्रियां बीमार होती थी, पुरुष बीमार होते थे, ये मैंने पहले भी एक बार मेंशन किया है कि आप देखिए कि उस टाइम के जो लोग थे, अब कोई कहता है भीष्म पितामह जब लड़े थे तब शायद पता नहीं 500 साल के थे या 400 साल के थे या कितना था जी। तो आप सोचो कि अगर एक इंसान सारा दिन लड़ता है तो उसके अंदर स्टेमिना क्या है। बिल्कुल। और फिर कई ऐसे होते थे सैनिक जो बुरी तरह लहूलुहान होते थे, शाम को उनको आयुर्वेद का बनी औषधि का लेप लगाया जाता था और सुबह वो फिर ठीक हो जाते थे ओवरनाइट जी। तो ये बहुत पुरानी साइंस है, ये ऐसी बात नहीं है। जो लोग ये दावा करते हैं शायद उनको नॉलेज नहीं है। बिल्कुल सर। इसका अगर हम कंपेयर बहुत जल्दी करते, लोग कहते हैं कि जो एलोपैथिक है उसका 3-4 दिन में रिजल्ट देखने को मिल जाता है, पर जो ये आयुर्वेदा है इसका बहुत टाइम तक जो है रिजल्ट देखने को मिलता है और इसमें बहुत ज्यादा मेडिसिन जो है लेनी पड़ती। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ये देखिए जी, बात ऐसा है, आयुर्वेद क्या था ये पता लगा कोरोना में जी। जब कोरोना में हर घर में लोग काढ़ा बना के पी रहे थे जी, लोग तुलसी पी रहे थे, बहुत चीजें पी रहे थे आज की डेट में, बिल्कुल, अपनी इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए जी। तो तब उन्होंने एलोपैथिक मेडिसिन क्यों नहीं ली? क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा कि भाई इसकी तो कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा, इसमें तो कुछ भी नहीं काम करेगा। और मैं ये कहता हूं कि आज की डेट में आप घरों में जाके देखिए, घरों में आज की डेट में हर घर में अगर 4 इंसान रह रहे हैं तो 3 इंसान बीमार है। किसी को घुटने की तकलीफ है, बिल्कुल, वो उससे परेशान है। किसी को ब्लड शुगर है, वो उससे परेशान है। कोई लेडी या लड़की है तो पीसीओडी से परेशान है, उसको पीरियड डिसऑर्डर है। अच्छा, छोटी कोई बच्चे हैं तो वो भी ओवरवेट से परेशान है, बिल्कुल, आंखों में ऐनक लगी हुई है, चश्मा लगा हुआ है, तो क्या कर सकते हैं? बिल्कुल। आज की डेट में इसका समाधान कहाँ है? इसका समाधान तो कहीं होना चाहिए ना। बिल्कुल। मैं ये कहता हूं जो क्वालिटी आयुर्वेदा है ये एकमात्र आंसर है सारी बीमारियों का, स्पेशली ये जो बीमारी जो हम कॉमन घर टू घर में देख रहे हैं आज की डेट में। ये आपके लिए एक ही सोल्यूशन है, आयुर्वेदा। किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं? क्योंकि मैं अगर अपनी पर्सनली बात करूं, मुझे भी चश्मा लगा हुआ है, बहुत लोग कमेंट कर जाते हैं चश्मा लगा हुआ है, बैटरी है, तो मैं किस तरीके से अपना चश्मा जो हटा सकती हूँ? सिर्फ एक आयुर्वेदा से हट जाएगा? बिल्कुल। कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल इसलिए है क्योंकि कई ऐसी जड़ी बूटियां हैं, कई ऐसे, अब देखिए मैं आपको एक बात मैं बताता हूँ। आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि आज की डेट में हमें ये जो प्रॉब्लम हो रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्यों हो रही है? आज की डेट में आप किसी भी क्लास में चले जाइए, अगर वहां 40 बच्चे बैठे हैं तो 25 होंगे ओवरवेट और 25 के चश्मे लगे हुए हैं। पूछो क्यों? उनसे जाके देखो घर में खाते क्या है। बिल्कुल। देखिए जी, उनके माँ बाप भी ऑफिस में काम कर रहे हैं, ठीक है, और मदर भी न्यू जनरेशन की है, तो मदर भी बर्गर खाती है,
तो बच्चा भी खाएगा, बिल्कुल। फादर भी नूडल्स खाता है तो बच्चा भी खाएगा। तो वहां विटामिन मिनरल्स तो मिल ही नहीं रहा है। देखिए विटामिन ए का, जैसे गाजर का जूस हुआ, चुकंदर का जूस हुआ, ऐसे कई चीजें हैं, धनिया का हुआ है, हाँ, आप इसको लेना तो स्टार्ट तो करें। हाँ, और आयुर्वेद जो आई ड्रॉप्स होते हैं या इसमें जो जड़ी बूटियों से प्रॉपर क्वालिटी ये देते हैं, तो हम लोग ये बोलते हैं कि आज की डेट में जो आपको प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि देखिए आज की डेट में नेहा जी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई है, आप इस बात को जानेंगे, मैं भी करता हूं, आप भी करती होंगी। बिल्कुल। सबसे पहले सुबह उठ के आप क्या करते हो? आप अपना मोबाइल देखते हो, बिल्कुल। उसमें फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप देखा, बिल्कुल। आपकी आंखें बंद थी, आप सो रहे थे, अचानक आपने लाइट के सामने गए, ठीक है, आप ऑफिस आई, आपने लैपटॉप खोला, बिल्कुल, सारा दिन आप लैपटॉप के सामने, लैपटॉप एंड मोबाइल, लैपटॉप एंड मोबाइल स्क्रीन में चल रहा है, बिल्कुल। शाम को घर पे जाते टेलीविजन देख रहे हैं, यानी जब तक आप रात को सो नहीं जाती, आपका लैपटॉप, आपका मोबाइल ऑन है, आप रात को 12-12, 1-1 बजे देखिए, बच्चे ऑनलाइन पे, यानी स्क्रीन में देख रहे। एक आंखें अगर 12 से 14 घंटे किसी स्क्रीन के आगे एक्सपोज्ड है, देखिए अभी तक हमें ये नहीं पता कि मोबाइल से क्या रेज आंखों में इफेक्ट करती है, हमें नहीं पता। हाँ, हमने सुना भाई टेलीविजन के सामने मत बैठो, उसकी जो है रेज है, लेकिन हमें लैपटॉप या इसका पता नहीं है। आप देखिए ज्यादातर जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, ये शाम को बहुत इरिटेटेड फील करते हैं, टायर्ड फील करते हैं, बिल्कुल, इनको नींद आती है, हाँ, इनको थकावट होती है, क्योंकि आंखें एक्सपोज्ड है, आंखें एक्सपोज, ये सारा ब्रेन में जा रहा है। जी, जो बिल्कुल, नर्व्स है, हाँ, ऑप्टिक नर्व्स जिसको हम कहते हैं, जी। ये सारे ब्रेन में जा रहे हैं, और ब्रेन में जाके टायर्डनेस हो रहा है। बिल्कुल। ये सर आपने बोला कि मोटापा, बिल्कुल मोटापा जो है किसी को तो आता ही नहीं है, कहते हैं कहीं कि हम इतना जितना मर्जी खा ले हमें लगता ही नहीं है, और कईयों को थोड़ा सा भी खा ले बहुत जल्दी लग जाता है, बहुत ज्यादा, इवन उनके फैटी लीवर भी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा मोटापा चढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो कई बार क्या करते हैं, ट्रेनर से यानी कि जिम वाले से डाइट लेते हैं, कई बार वो डाइटिशियन से जाके चार्ट बनवाते हैं। सर क्या कारण क्या है मोटापा बढ़ रहा है और कैसे इस पर कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि आजकल तो ये घर घर की बीमारी बन चुकी है। देखिए आज की डेट में रोजमर्रा की हमारी डाइट क्या है, हम मेयोनीज ले रहे हैं, हम सॉसेस खा रहे हैं, हम आज की डेट में हर जगह कॉफी शॉप्स खुली हुई हैं, कैपुचिनोज हैं, उसके बाद में तली हुई चीजें हैं, अब बर्गर से लेके टिक्की ले रहे हैं, चाट ले रहे हैं, जितने भी जो खाने की चीजें हैं, इसका जो ऑयल का मीडियम है वो वाकई किस क्वालिटी का रिफाइंड ऑयल है हमें पता नहीं है। बिल्कुल। और दूसरी बात है फिजिकल एक्टिविटी का है। एक इंसान जो 12 घंटे 14 घंटे काम कर रहा है, जिस टाइम उसको एक्सरसाइज करना उस टाइम तो वो टायर्ड हो गया। बिल्कुल। जो रात को 2 बजे सोएगा, आप क्या सोच सकते हो 5-6 बजे उठेगा? वो उठ ही नहीं पाएगा जी। तो जब वो उठेगा नहीं वो एक्सरसाइज कैसे करेगा? हम सब लोगों की हैबिट है कि हमने डाइनिंग सिर्फ टेबल, ये खाने पर कंट्रोल करके हम अपना मोटापा रोक सकते हैं? नहीं, आप खाने पे कंट्रोल कर ही नहीं सकते। फिर मोटापा कैसे रोका जा सकता है? कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? यही तो बात आपको कह रहा हूँ कि देखिए बात ऐसा है, आज की डेट में आयुर्वेद प्रोडक्ट्स या आयुर्वेद क्वालिटी आयुर्वेदा की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे हमारी हेल्थ केयर रेमेडीज आज 30 साल से मतलब मैं तो 30 साल से हूँ और 30 साल से हेल्थ केयर रेमेडीज है, तो हमारा फोकस ये रहा था कि कौन सी, देखिए और एक चीज मैं नेहा जी आपको बताना चाहूंगा कि जो मोटापा है ये जन्मदाता है बड़ी बड़ी बीमारियों का। जी, आप हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाइए, आपका वजन ज्यादा, वो बोलेगा वेट कम करो, वेट कम करो। आपको ब्लड शुगर है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, कहते हैं वेट कम करो। आपको ज्वाइंट पेन्स है, वो कहेगा वेट कम करो। बिल्कुल। आपको कमर में दर्द है, वो कहेगा वजन कम करो। हर जगह वो कह रहा है वजन कम करो। तो इसका मतलब मोटापा ही पैदा कर रहा है ना इस चीज को। आज की डेट में आप देखिए जो एवरेज प्रॉब्लम्स है, एवरेज ये जो जिम्स हैं या ये है, लोगों को ये बात पता है कि मोटापा जो है वो, और फिर सबसे बड़ी बात है देखने में भी तो अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल, देखने में भी तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन उनको ये चीज सोचना चाहिए कि इसको अगर हम रिड्यूस कर लेंगे, अपना वजन को हम मेंटेन करके रखेंगे तो हमारी जीवन बढ़ जाएगा। अच्छा, जिम करके अब हम अपने मोटापे पे कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आप एक बात बताइए, जिम भी एक सर्टेन एज के लोग कर सकते हैं। बिल्कुल। वजन एज देख के नहीं आता। मान लीजिए एक 65 साल का बंदा है, हार्ट पेशेंट हो गया और उसका वजन है 120 किलो जी, वो एक्सरसाइज भी नहीं कर सकता और डाइटिंग भी नहीं कर सकता। ब्लड शुगर का बंदा है, डाइटिंग नहीं कर सकता, शुगर बढ़ जाएगा। अब इन सबका जो वजन है ये बीमारी को बढ़ा रहा है। तो यहां हमारी जो क्वालिटी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स है
लिमिटेड परहेज के साथ वो बिल्कुल असर करते हैं। सर लगता है आज के टाइम में कोई परहेज करेगा? क्योंकि मैं अगर बोलूं मुझे बुखार है, मैं तो एक दिन का नहीं परहेज कर पाती। कोई नहीं करेगा, मैं तो पहले ही कहता हूँ कि परहेज कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि लोगों का आप देखिए ना, आजकल मियाँ बीवी दोनों काम कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ, और फिर क्या होता है कि ऐसा हो ही ना कि आप कभी बाहर का खाना ना खाएं। बिल्कुल। बिकॉज अक्सर हम लोग बाहर कुछ ना कुछ मंगा ही लेते हैं। अगर एक दिन में एक बार भी आपके अंदर जंक फूड गया, उसने काम तो कर ही दिया। लेकिन आज के डेट में हमारा कोई, और फिर सबसे बड़ी बात है कि देखिए जी, जो विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, मतलब मैंने अक्सर देखा हुआ है कि आज के डेट में जो टिफिन में भी लेके जाते हैं, एक तो टिफिन छोटा सा होता है, बिल्कुल, उसमें थोड़ी क्वांटिटी में सब्जी है और एक या दो फुलके होंगे या रोटियां होंगी, यही होगा। कौन प्रॉपर लंच ले रहा है? अच्छा, रात को हम लोग कहते हैं जी सैलेड नहीं लेना चाहिए, दही नहीं लेना चाहिए, मैं खुद कहता हूँ मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं लेना चाहिए, डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। सुबह आपके पास में टाइम नहीं है, आपने जल्दी जल्दी 2 ब्रेड खाए और चले गए। दोपहर को आपने वो 2 फुलके खाए और थोड़ी सी सब्जी खा ली, ठीक है, और रात को जब आप खा ली, क्योंकि जब आप खाएंगे तो वो हजम नहीं होगा, तो आपकी शरीर में विटामिन मिनरल्स गया क्या? कुछ भी नहीं गया। सो यही बीमारियां होंगी और क्या होगा। बिल्कुल सर। चलो मोटापा आ गया, अब तो आ गया है ना मोटापा, इस पे कंट्रोल कैसे करें? क्योंकि हम कहते हैं कि लक्षण कैसे हैं, कैसे बीमारियों का पता लगता है, बीमारी तो होगी ना, इस पे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? सिर्फ एक आयुर्वेद से हम अपने मोटापे पर और बाकी बीमारियों पे कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, जो फ्रंट लाइन जो चीजें होती हैं, आपको सबसे पहले ये कॉन्सेंट्रेट करना है कि आपका पेट साफ होता है प्रॉपर, बिकॉज ज्यादातर जो लोग होते हैं वो कॉन्स्टिपेटेड होते हैं, उनका पेट साफ नहीं होता, ठीक है ना। तो आप सैलेड लो। अब जो भी प्लांट किंगडम से है वो सारा आयुर्वेदा है जी। अगर हरी मिर्च है वो भी आयुर्वेदा, अगर खीरा है वो भी आयुर्वेदा, अगर नींबू है वो भी आयुर्वेदा है, बिकॉज ये सारे हर्ब्स हैं। बेसिकली जितनी सब्जियां हर्ब्स हैं। तो आप अपना देखो, आप अपना पहले डाइट कंट्रोल करो। आप डूज एंड डोंट में कम से कम, मैं ये नहीं कहता कि कोई परहेज करो। अगर आपको बहुत शौक है जंक फूड या फास्ट फूड खाने का, तो आप उसको लिमिट में कर लो ना, हफ्ते में 1 दिन कर लो, 2 दिन कर लो, एटलीस्ट डेली खाने से तो अच्छा है। बिल्कुल। आप देखेंगे जहां ऑफिसेज हैं, आप बड़े बड़े मेट्रो में चले जाइए जी, ऑफिस के बाहर में आप जाके देखेंगे कि जो रेडियां लगती हैं, बिल्कुल, छोले भटूरे होंगे, बर्गर्स होंगे, नूडल्स होंगे, फास्ट फूड की रेडियां हैं। बिल्कुल, हमारा लुधियाना ही भरा ही बड़ा है, प्रॉपर खाने की नहीं है। मतलब जिसको हम कहते हैं दाल फुल्का मिल जाए या सब्जियां मिल जाए, ये सब की रेडियां जी। और इस रेडिया में किस मीडियम से ऑयल बनाया जा रहा है, कैसे है, और डेली आप इंटेक करें तो इसको तो आप लिमिट कर सकते हैं ना। बिल्कुल। और प्लस कंट्रोल करने के लिए बहुत बढ़िया आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हमारा है, उसमें हम लोगों ने फर्स्ट टाइम हम लोग ने गार्सिनिया, एक है फल है, गार्सिनिया कंबोजिया कहते हैं, हम लोग बर्मा से एक्सपोर्ट करते हैं, और उसका एक्सट्रैक्ट डाला हुआ, वो क्या करता है कि ये जो ओबेसिटी एक तो 3 महीने में टोटली कंट्रोल कर देता है जी, और फिर बार बार होती नहीं है। क्योंकि एक जो आपका, जिसको कहते हैं ना कि एक मोटापे की भी एक ब्रीड है, एक नस्ल है, आप एक बार कंट्रोल करोगे फिर आ जाएगा, क्योंकि अगेन एंड अगेन आपकी तो डाइट चीज तो वही चल रही है। सर, आप अपने प्रोडक्ट को लेके एक दावा कर रहे हो कि इसकी वजह से जो आपका फेट कम हो सकता है, आपका मोटापा जो कंट्रोल हो सकता है, इतनी श्योरिटी कैसे दे रहे हो? क्योंकि लोग तो बहुत ज्यादा डाइट ले रहे हैं, बहुत ज्यादा एलोपैथिक दवाइयां ले रही है, लेकिन फिर भी उनका मोटापा कंट्रोल नहीं हो रहा। आप कितनी इतनी श्योरिटी से कैसे बोल सकते हो? पता क्या होता है, बात ये होता है कि कोई भी इंसान अगर बात करता है तो कॉन्फिडेंस में करता है। बिल्कुल। और आयुर्वेद में हमें ये समझना चाहिए कि आयुर्वेद आज की डेट में, मोटापा तो बहुत दूर की बात है जी, आयुर्वेद आज के डेट में जो क्वालिटी आयुर्वेद है, जितने भी लोग देख रहे होंगे जो इस इंडस्ट्री से एसोसिएटेड है, उनको ये बात पता है कि क्वालिटी आयुर्वेदा आज हार्ट को ठीक कर रहा है, हार्ट की प्रॉब्लम को कंट्रोल कर रहा है, ब्लड शुगर को कंट्रोल कर रहा है, मैं कंट्रोल की बात कर रहा हूं जी, और वजन को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। फिर जो लेडीज की प्रॉब्लम, जो आज की डेट में ज्यादातर लेडीज को पीसीओडी की प्रॉब्लम्स हैं, यूट्रस में सिस्ट हैं, और जब लड़कियां एडोलेसेंस से, यानी मतलब जब उनके पीरियड स्टार्ट होते हैं, उसके बाद से उनको पीरियड में अक्सर समस्या आती हैं,
तो ये सब में आयुर्वेदा काम कर रहा है और बहुत ज्यादा काम कर रहा है। अच्छा सर, पीसीओडी होने के भी यही लक्षण है कि हम बाहरला खा रहे हैं, हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे? मैं नेहा जी एक चीज और बात बताता हूँ। हमारा जो आज की डेट में टाइम है ना जी, ये कंपटीशन का टाइम है। बिल्कुल। एंड कंपटीशन में क्या स्ट्रेस, एक बच्चा जब 10वीं में पहुंचता है, 9वीं में पहुंचता है, स्ट्रेस स्टार्ट है। भाई क्लास 10 पास करना है, अच्छे तुम्हें, क्योंकि तुमने 11 12 अच्छी जगह करना है, ठीक है, वहां से स्ट्रेस स्टार्ट हो गया। 11 12 उसमें भी आपको प्रॉपर नंबर लेने हैं, आप हाई नंबर लोगे तो अच्छे यूनिवर्सिटीज में जा सकते हो। स्ट्रेस 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 एंड कंपटीशन, ठीक है। एंड इस कंपटीशन में जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस इज, आपको जैसे मैंने ये बात पे पहले भी मैंने मेंशन किया, मैं फिर भी बताना चाहता हूँ, ज्यादातर लड़कियों को आप देखेंगे ड्यूरिंग स्ट्रेस यानी टेंशन है, एग्जामिनेशन के टाइम में कई लड़कियों को पीरियड डिसऑर्डर्स होते हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, टेंशन। हमारी टोटल सिस्टम है तो स्ट्रेस असर कर रहा है। आज की डेट में क्या है, अब कितने लोगों को देते हैं कि कोई स्माइल करके घूम रहा है, हाँ। सबके ग्लूमी फेसेस हैं, बिल्कुल, सब बेचारे जिंदगी काट रहे हैं, एंजॉय तो कर ही नहीं। सो ये बिल्कुल। सो लगता है कि यही कारण है कि सिर्फ एक स्ट्रेस का ही कारण है कि लड़कियों के, क्योंकि एक मैं कहती हूँ पीरियड्स प्रॉब्लम नहीं है, उनको काफी प्रॉब्लम्स होती है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो जाती है, स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, ये भी सिर्फ एक खान पीन को लेके। देखिए मैं ये बात मानता हूँ कि पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, हाँ। पॉपुलेशन भी बढ़ गई है, डस्ट, स्मोक, ये सारा कुछ बढ़ गया है, इसका इफेक्ट भी हमारे शरीर पे आता है, खान पान का भी हमारे शरीर पे इफेक्ट आता है। देखिए अब बात है, ये तो है और ये हटेगा नहीं, हम इस अपने आप को बचाए कैसे? आप देखिए जितने भी बड़े बड़े एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, जो बड़े बड़े हैं, जो आज की डेट में, आप देखिए उनका फूड खाने का नियम देखिए, बिल्कुल एक्चुअल तपस्या वो कर रहे हैं, वो इतने चूजी हैं फूड के लिए, वो कोई गंद वाला नहीं खाते, वो ऐड जरूर बना देंगे लेकिन खाएंगे कभी नहीं, बिल्कुल। एंड वो चीज उनके स्किन में शो करती है। सो अगर मैं स्किन की बात करूं, क्या चीज है जो लेनी चाहिए? क्योंकि मोस्टली हम देखते हैं लड़कियों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ही आजकल स्किन की आ रही है, कहीं डार्क सर्कल हो गए हैं, कभी पिंपल्स हो गए हैं, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, मतलब लगा ही रहता है लड़कियों का। देखिए बात पता क्या है, अगर आप किसी भी डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाइए, किसी के पास भी जाइए, वो कोई भी अगर मेडिसिन आपको देगा तो वो मेडिसिन कुछ दिन के लिए काम करेगी, फिर नहीं करेगी। ये तो नहीं है ना कि आप 3 साल एक ऑइंटमेंट फेस में लगा रहे हो। अब हमारे यहाँ क्या है, हम लोग कहते हैं ब्लड इंप्यूरिटीज। अब आयुर्वेद जो है वो ये विश्वास करता है कि जहां ब्लड खून में कंटेमिनेशन है, इंप्यूरिटीज है, तो वो जो है, अगर आप चिरायता है, कालमेघ है, नीम है, इतनी बढ़िया चीजें अवेलेबल हैं, पर ये तो यूज ही नहीं करते। डॉक्टर भी इवन आजकल क्या करते हैं, अपनी ही ऐड करने के लिए मेडिसिन दे देते हैं। इवन डॉक्टर की अगर मैं बात करूं, उनकी फीस ही इतनी महंगी है कि मेडिसिन सस्ती लगती है। देखिए मैं आपको एक बात मैं बताता हूँ, वो बात तो सही है, लेकिन हमने तो यहाँ जो बात है, हाँ। कि हम क्या लें कि हमारी परमानेंटली ठीक हो। अब हेयर लॉस है, हाँ। हेयर लॉस में क्या हो गया है, अब यंग बच्चों का देखें, उम्र से पहले बाल सफेद हो रहे हैं, 2 मुंहे हो रहे हैं, उसके बाद में क्या कहते हैं, लाइफलेस एंड डल हेयर है। आज की डेट में देखिए कंडीशनर्स बिक्री हो रहे हैं, शैम्पूज बिक्री हो रहे हैं, और ये सारे केमिकल बेस्ड हैं, बिल्कुल, ठीक है। पहले जमाने में रीठा, सिक्का काई, ये सब यूज किया करते थे, ठीक है, आंवला यूज किया करते थे, उसको रात भर लोहे की कढ़ाई में भिगो के सुबह उसी से सिर धोया करते थे। तो आज की डेट में अब वो हर्ब्स है ना, मतलब कहने का मतलब मेरा सिर्फ ये है कि आपको ये चीज पे फोकस करना है कि प्रिवेंशन सबसे पहले बहुत जरूरी है। सर कैसे ध्यान रखा जा सकता है, क्या चीजें जो कि लेनी चाहिए ताकि हमारी जो ब्यूटी है वो भी बरकरार रहे, हमारी हेयर ब्यूटी होगी, स्किन ब्यूटी होगी, किस तरीके से हम इसको मैनेज कर सकते हैं? देखिए जी, आज की डेट में आपको अंकुरित खाना लेना चाहिए जी, ठीक है, स्प्राउटेड जिसको फूड है, आपको फ्रूट्स लेने चाहिए, ठीक है। अब बात है अंकुरित भिगोएंगे, उसमें थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, फ्रूट लेंगे, फ्रूट काटेंगे, आज की डेट में लोगों के फ्रिजों में फ्रूट पड़े पड़े सड़ जाते हैं, बिल्कुल। सो ऐसा है कि हमारी ऐसी हर्बल कई ऑयल्स हैं, हर्बल शैम्पूज हैं, जिसमें बहुत बढ़िया बढ़िया जड़ी बूटियां हैं जो कंप्लीट केयर रखती हैं जी। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि आज की डेट में अगर किसी को पीसीओडी की प्रॉब्लम है या आपको पीरियड की प्रॉब्लम है, मैंने जैसे एक बात मेंशन किया था, मैं आपके माध्यम से भी आपको भी ये चीज बताना चाहूंगा
पुराने जमाने में ये जितने भी राजा महाराजा थे, ये सो कॉल्ड प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाया करते थे। आज की डेट में भी बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज में ये हैं, जिनको नाचने वाली कहते हैं या प्रोस्टिट्यूट्स कहते हैं, जो भी है। आप देखिए, जो लेडी सारा दिन फिजिकल हो रही है 8-8, 9-9 पुरुषों के साथ में, और जो लेडी इन ह्यूमन कंडीशन में रह रही है, यानी उनके अगर आप कमरे देखो, वो जहां रह रहे हैं, आपको वहां जाने का मन नहीं करेगा। और वहां ज्यादातर तबका कौन जाता है? मिडिल क्लास या लोअर क्लास, उन लेडीज के पास में। और उनको कोई यूट्राइन डिसऑर्डर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पान खाती है, और पान में सुपारी है, कत्था है। ये एक ऐसी मेडिसिन है ये आज की डेट में कि ये कोई उनको यूट्राइन डिसऑर्डर्स होने नहीं देती है। आज की डेट में देखिए, ये कॉमन चीज है। आपने देखा होगा पिक्चरों में, ये जितने कोठे वाली हम कहते हैं, सब देखेंगे पान चुबा रहे। तो कुछ चीजें ऐसी थी जो कि एक पर्पस के साथ हमारी जिंदगी में आई थी जी। उन लोगों ने क्यों पान खाना स्टार्ट किया? क्या उन लोगों ने क्यों? आज की डेट में भी सुपारी लोग लेते हैं, सुपारी पाक बनाया गया है जो बड़े बड़े वैद्य हकीम देते हैं, जिसका बहुत जबरदस्त एक्शन जी। आज की डेट में, मतलब ये चीज अगर हम अभी क्वालिटी आयुर्वेदा लेना स्टार्ट नहीं करेंगे तो ये बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। आज की डेट में आप देखिए, एक लड़की की शादी होती है, उसका पहला उसका बच्चा होता है, उसके बाद में आप उसकी शक्ल में देखिए ब्लेमिशेस आ गए, छाइयां आ गई, झुर्रियां आ गई, लाइफ मतलब फाइन लाइंस आ गई, बाल झड़ने लग गए। अगर वो मेकअप ना करे तो खुद ही वो अपने आप को पहचान नहीं सकेगी। बिल्कुल। एक लड़की 30 साल से पहले 50 साल की लग रही है। तो इससे बड़ा और मैं कहूंगा कि श्राप क्या होगा। एंड ये सारी समस्याओं को सिर्फ आयुर्वेद ही सेव कर सकता और कुछ नहीं सेव कर सकता, ये मेरा दावा है। बिकॉज बीइंग एन इंडियन, हमें ये पहचानना चाहिए कि हमारी अपनी मेडिसिनल साइंस आज दुनिया में, योग आज की डेट में हर देश कर रहा है। कितने लाखों करोड़ों की तादाद में अंग्रेज फॉरेनर्स योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं। पर आजकल तो कोई फिजिकल एक्टिविटी करने को तैयार ही नहीं है। योगा हम नहीं जाते, हमारा बॉडी पेन होती, मतलब 1-2 दिन शौकिया तौर पे जाएंगे, उसके बाद तो जाने को तैयार ही नहीं होते। तो तभी तो हम ये चीज सफर कर रहे हैं। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल नहीं करोगे, आप आयुर्वेद पे नहीं चाहोगे, तो आपकी जिंदगी 30 साल के बाद, आज के डेट में हमारे पास फोन्स आते हैं, केसेस आते हैं कि जी मेरी मैरिजेबल एज है, लेकिन मैं शादी करने से डर रहा हूं क्योंकि मुझे कमजोरी है, मुझे मर्दाना कमजोरी है। 90% हमारे पास जो फोन कॉल्स आते हैं, आप मानेंगे नहीं नेहा जी, वो 27 साल से नीचे हैं। एक 27 साल, 25 साल या 26 साल का अगर एक पुरुष है जिसको मर्दाना कमजोरी है, जो 70 साल की उम्र में होना चाहिए, उसको अभी है, कैन यू इमेजिन उसकी आगे जिंदगी क्या होगी? ब्लैक का फ्यूचर। आप ये सोचिए कितनी ज्यादा ये बढ़ रही है। कारण क्या है इसके पीछे? मैं इसको कहता हूं कि देखिए, आज की डेट में क्या होता है, अगेन खान पान कुछ नहीं है, स्ट्रेस है, टेंशन है। और स्ट्रेस तो इतना ज्यादा है कि परफॉर्मेंस प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि एक बच्चा आज की डेट में 12वीं ग्रेजुएशन पे इतना स्ट्रेस लेवल पे आ जाता है। आज की डेट में आप कई चैनल्स में देखो, मेडिटेशन करना है, ये करना, वो करना है, बट उसको वहां तक लेके कौन जाएगा? बिल्कुल। सो उसका डायरेक्ट असर जो है, देखिए फिजिकल कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस में तो होगा। बिल्कुल। लगता है कि जो स्ट्रेस है वो पूरी हमारी जो लाइफ है तबाह कर सकते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा बीमारियां आजकल स्ट्रेस के कारण ही हो रही है। यस, ऑब्वियसली बिल्कुल हो रही है। 30 साल 35 साल के लोग हमें फोन करते जी हमारे घुटने में दर्द है, कटकट की आवाज आ रही है, हमें डॉक्टर ने कहा अपना घुटना बदलवा लो। अब देखिए जी, बात ऐसा है, सबके पास हो सकता है, पैसे ना हो। बिल्कुल। एक बढ़िया सर्जरी कराने में 4-5 लाख रुपए लगता है, और इनकेस अगर उसकी सर्जरी गलत हो गई तो क्या होगा? कल तो वो 30-35 साल का एक इंसान बिस्तर में आ जाएगा। आज की डेट में हमें घर के काम करने के लिए, सेवा करने के लिए लोग नहीं है, सबकी छोटी फैमिलीज है, बच्चे बाहर सेटल्ड है। बिल्कुल। कौन करेगा ये? मैं माइंड यू 30-35 साल की बात कर रहा हूं, मैं 45-50 साल की बात नहीं कर रहा। मैं ये कहता हूं, अगर 100 मकान आप खटखटाएंगे ना, तो 95 मकानों में ज्वाइंट
का दर्द का मरीज मिलेगा और कमर दर्द का मरीज मिलेगा। और ये दोनों चीजें ऐसी जो आपकी मोबिलिटी रोक रही है। जिसको घुटने का दर्द है वो तो चल ही नहीं सकता। एक इंसान जिसको काम करना है, कैन यू इमेजिन कि वो कैसे काम करेगा अगर उसको कमर में दर्द है? बिल्कुल, उसको रात को नींद ही नहीं आएगी। पर ये जो है पहले ये दिक्कत जो आती थी ना, मैंने देखा है कि हमारे बुजुर्गों को आती थी, जैसे दादी हो गए, नानू हो गए, इनको आती थी। लेकिन आजकल ये जो प्रॉब्लम है कि 5 साल के बच्चों को, मम्मा मेरे नी में पेन हो रहा है, मम्मा मेरे यहाँ पे शोल्डर में पेन हो रहा है। जब वो बच्चा थोड़ा जैसे जैसे बड़ा होता रहता है उसी हिसाब से उसका पेन भी जो है बढ़ता रहता है। ये कारण क्या है कि इतनी छोटी छोटी उम्र के बच्चों को ये ज्वाइंट पेन हो रही है? देखिए जी, बात ऐसा है कि पहले जमाने में जो माँ है जब वो प्रेग्नेंट होती थी पूरे 9 महीने उनको बढ़िया डाइट दी जाती थी जी। उनको डूज एंड डोंट, ये मत खाओ, वो मत खाओ, हल्दी वाला दूध पियो, और भी कई चीजें जो पुरानी माएँ थी वो बोलती थी जी। वो सारे परहेज होते थे। ठीक है, तो नेचुरली जो बेबी होता था वो भी हेल्दी होता था। आज की डेट में जो प्रेग्नेंट, मतलब लास्ट स्टेज प्रेगनेंसी में, वो भी ऑफिस में काम कर रही है। एंड इमेजिन, मतलब आज की डेट में फिर क्या होता है? सिजेरियन। अब एक बात बताइए, जब पहले जमाने में जब सिजेरियन ऑपरेशन नहीं होता था तो क्या बेटियां मर जाती थी? नहीं। सो आज की डेट में क्या है? मैं ये डॉक्टर्स को ब्लेम नहीं करता जी। लड़कियां ही कहती है कि भाई मुझे पेनलेस डिलीवरी चाहिए जी। बिल्कुल, मैं पेन नहीं बर्दाश्त कर सकती। पर कहीं ना कहीं वो पेनलेस जो है वो लाइफ टाइम के लिए पेन दे जाता है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। हाँ। ना, अब हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो अब उसका क्या है? जैसा जैसा चीज होने वाली है आपके साथ में, जैसा आप शरीर को एक्सप्लॉइट करोगे वही होगा। बिल्कुल। तो ये चीज हमें समझ लेनी चाहिए कि जैसे कुछ चीजें हैं, बवासीर हो गया जी, अगेन जंक फूड, मसाले, तेल मसाला, लिवर डिसऑर्डर, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। उसके बाद में 12-12 घंटे की सेटिंग, कोई फिजिकल एक्टिविटीज नहीं, बवासीर हो रही है। और बवासीर इतनी ज्यादा बढ़ गई है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है। एंड उसमें क्या कहते हैं, हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा आ जाते हैं। बिकॉज अगर ब्लड लॉस हो रहा है थ्रू स्टूल या मोशन, ठीक है, और वॉशरूम जा रहे हैं, उसके बाद पेन, ईचिंग बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, अब स्कैन कराइए, 10 में से 8 लोगों को आज की डेट में फैटी लिवर। एंड फैटी लिवर एक स्टार्टिंग पॉइंट है। बिल्कुल। अगर लिवर कमजोर है, और लिवर कमजोर, पहले कहते थे जी भाई बहुत दारू पिया लिवर खराब हो गया। हाँ, वही कई लोगों कहते हैं कि हमने तो आज तक दारू को छुआ नहीं है, सिगरेट क्या होती है हमें पता ही नहीं है, नॉन वेज भी नहीं खाया, लेकिन तब भी हमें ये प्रॉब्लम। उसको क्या करना है? हाँ। अब हमारे पास में इतने बढ़िया प्रोडक्ट है, बिगैर प्रिकॉशंस के हम 3 महीने में जो है रिवर्स कर देते हैं फैटी लिवर को। कंट्रोल कर दो। बिल्कुल कंट्रोल, ऑन द कैमरा कह रहे हो? बिल्कुल कह रहा हूँ सर। क्वालिटी आयुर्वेदा में नेहा जी इतनी बढ़िया बढ़िया, आप आजकल सोशल मीडिया में देखिए कितने वीडियोस बने हुए हैं कि धनिया का पानी लीजिए, जीरे का पानी लीजिए, सौंफ का पानी लीजिए जी, ये इतना बढ़िया काम करता है। मैं तो नहीं बोल रहा, कई एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं। बिल्कुल। एंड मतलब मैं तो ये कहता हूं कि 30 साल में मैंने बहुत बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े डॉक्टर्स के चरणों में बैठ के जी बहुत कुछ सीखा है कि व्हाट इज क्वालिटी हर्ब्स, क्या क्या पढ़नी चाहिए जी। और आज उसी का नतीजा है कि जो हेल्थ कैम्प रेमेडीज है, इनका विजन और फोकस ये है कि हमें परमानेंटली इस बीमारियों का सोल्यूशन देना। पर नितिन जी, आप इस चीज को मानते हो कि आजकल के जो लोग हैं ना, मशीनरी पे ज्यादा डिपेंड है, कि वो चाहते ही नहीं कि हम कोई, मतलब अब पहले के टाइम की अगर मैं बात करूं, हमारे घर में ज्वाइंट फैमिली होती थी, लेकिन काम सारी लेडीज ही करती थी। लेकिन आज के टाइम में अगर छोटी फैमिली भी है ना, तब भी नौकर रखे हुए हैं। तो लगता नहीं आजकल लोग जो है दूसरों पे ज्यादा डिपेंड रहने लगे? बिल्कुल रहने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कारण लगता है कि लोग ज्यादा फ्री रहने लग गए हैं। फिर जब फ्री रहते तो माइंड इधर उधर घूमता है, फिर कहीं ना कहीं स्ट्रेस का भी यही कारण बन जाता है, बाहर जाने का भी यही कारण बन जाता है। हम तो घर बैठे बैठे बोर हो गए जी, हम तो बाहर चलते हैं, कॉफी पी के आते हैं। अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन देखिए जी, बात पता क्या है, आज की डेट में क्या हो गया है कि जो कॉस्मोपॉलिटन सिटीज है, बड़े बड़े शहर है, वहां तो काम करने वाले लोग भी नहीं मिल रहे जी। उनकी जिंदगी देखो ना क्या है। एक वाइफ और हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, रात को 8:30-9 बजे आते हैं जी, ठीक है। तो वो घर को कितना साफ कर लेंगे?
अब कहते हैं जी छींके आ रही है, एलर्जी हो गई है, स्किन में प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि ना तुम्हारे पर्दे धुले हुए हैं, ना तुम्हारा घर प्रॉपर्ली सैनिटाइज्ड है, तुम्हें प्रॉब्लम्स तो आएगी आएगी। अब इसको बचाना कैसे? आयुर्वेद। सर लेकिन एक सवाल मैं फिर आपसे अगेन पूछना चाहूंगी, सर रिजल्ट इतना लेट क्यों आता है? क्योंकि लोग इतना वेट कर ही नहीं पाते। देखिए रिजल्ट आयुर्वेद का बहुत तेज है। हमें ये गलत फहमी है कि रिजल्ट आयुर्वेद का लेट से आता है। आप एक हरी मिर्च दांत के नीचे रखिए, आपके बाल खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल, वो भी तो जड़ी बूटी है ना जी। इससे जल्दी रिजल्ट और है क्या? पर मेडिसिन की अगर मैं बात करूं तो लोगों को एलोपैथिक में ज्यादा विश्वास है। वो कहते हैं कि इससे जल्दी रिजल्ट तो आ ही नहीं सकता, भले से वो महंगी है, लेकिन लोग जो है उसी की तरफ ज्यादा जाते हैं, आयुर्वेद की तरफ नहीं इतना आता है। कारण किसी भी एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाइए जी, उसको बोलो मुझे ब्लड शुगर है, देखिए क्या बोलेगा कि भाई ये तो दवाई जिंदगी भर खानी है। वो बांध देते हैं, एक मेडिसिन लिख देते हैं कि अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है कि एक गोली रोज खानी है। क्या आयुर्वेद में भी ऐसा है? नहीं, आयुर्वेद ठीक करता है। कितने दिन में ठीक कर देगा? 3 months to 6 months। अब देखिए ब्लड शुगर का जो है, मैं अगेन कह रहा हूं, एक पूरा लाइफस्टाइल है। आज की डेट में कई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज ब्लड शुगर पे काम कर रही है और वो ये दावा करती है कि हम ब्लड शुगर रिवर्स तक कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। उसमें उनका अगर आप देखेंगे तो योगा भी है, हर्बल मेडिसिन भी है, बहुत कुछ देती हैं। अगर आपकी मान के चलिए, मैं कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं, अगर आप 100 mg की टैबलेट खा रहे मान लीजिए, अगर आपकी 25 mg की हो गई तो उतना ही केमिकल कम गया ना आपकी बॉडी में। उसके बाद क्या, ब्लड शुगर को मत पूछिए, ब्लड शुगर से कई कई बीमारियां आती हैं जिसको हम रेटिनोपैथी कहते हैं, यानी आंखों में काला मोती आ जाता है। डर्मोपैथी होता है, स्किन खराब होने लग जाती है। नेफ्रोपैथी होता है, लोगों की किडनी खराब होने लग जाती है। तो आयुर्वेद में आप लोग देखिए, जामुन के सीजन में जामुन खाते हैं जी, क्योंकि उनके अंदर जो शुगर की का जो तेजाब है उनके जो खून में, जिससे जकड़ा लगता चला जाता है। लोग करेला जामुन की जूस पीते हैं। कई ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो कि अगर आप लेना स्टार्ट करते हैं, जैसे हम कहते हैं मेथी दाना लेते हैं लोग, आज के डेट में लोगों ने स्टार्ट किया, अब मजबूरी में उनको करना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से सिर्फ ये बोलना चाहता हूं कि इससे पहले कि बहुत लेट हो जाए, अपनी जिंदगी बचा लो बस। सर अगेन मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, मतलब कि अगर काफी लोगों के सवाल रहते हैं, मैं भी जो मेरे वीडियो देख रहे हो वो मेरी बात से जरूर सहमत होंगे कि हम तो दारू नहीं पीते जी, हमें तो पता ही नहीं कि तंबाकू क्या होता है, सिगरेट क्या होती है, नॉन वेज तक हाथ नहीं लगा, लेकिन फिर भी हमें प्रॉब्लम है, लीवर प्रॉब्लम है। ये कारण क्या है? कि सिर्फ एक स्ट्रेस के कारण हम कह सकते हैं, या फिर हमारे रोजाना के जो जीवन है, हम क्या क्या खाते हैं उसके तरीके से हो सकते हैं? क्योंकि लोगों का सवाल बनता है कि जब उनको पता लगता है ना हमारे लीवर में ये प्रॉब्लम है, जब स्कैन होके आती है ना कि आपके बड़ा बड़ा लिखा होता है कि ये प्रॉब्लम है, उनका पहला ही सवाल ये जाता है कि मेरा घर वाला तो, या मेरी वाइफ या मेरा बच्चा तो ये चीज लेता ही नहीं है, फिर उनको ये दिक्कत कैसे आई है? देखिए बात पता क्या है, अब आज की डेट में नेहा जी बहुत एक सरप्राइजिंग चीज है जी, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ कि लिवर डिसऑर्डर तो बढ़ रहा है। अब जो बढ़ गया है, देखिए बात है ना, जिसको बीमारी हो गई है लिवर डिसऑर्डर, मान लीजिए फैटी लिवर आ गया स्कैन में, अब अगर हम बैठ के सोचे यार हुआ क्यों था, भैया वो छोड़ो, वो स्टेज चली गई, ठीक करो अब इसको, ठीक करो अब इसको। क्योंकि मान लो अगर आपको पता ही रह गया कि किस कारण के वश हुआ था जी, तो वो दिन तो वापस नहीं आएंगे ना। तो बीमारी तो कंट्रोल करना। आज की डेट में मैं आपको बताता हूँ जी, जो कॉर्पोरेट्स है उनका एक स्लोगन है, यू वर्क हार्ड यू पार्टी हार्ड। तो पार्टी में लड़की लड़के सारे जाते हैं एंड बारों में वो अल्कोहल ले रहे, ये जितने भी शॉट्स है, टेकीला है, अल्कोहल है, ये है वो है, सारा कुछ ले रहे। एक बहुत बड़ा सेगमेंट मेट्रोपोलिस में, और ये सारे यंग बच्चे हैं जी, जिनकी 12-12 घंटे 14-14 घंटे कॉल सेंटर्स या ऑफिसेज में वो काम कर रहे हैं। उनके लिए तो आयुर्वेद इज मस्ट। क्योंकि मैं ये कह सकता हूं, आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो कम से कम आप इतना तो ये करिए कि आप अपने डाइट में कई चीजें इंक्लूड कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल दिन में 2 बार आप जीरा और सौंफ का पानी लेना स्टार्ट कर दीजिए, सैलेड्स लीजिए, फ्रूट्स लीजिए। आपको भूख लगी, आपको बर्गर खाने का मन है, 2 केले छील के खा लीजिए, कुछ सैलेड ले लीजिए, कुछ तो करना ही पड़ेगा बिल्कुल, अगर हेल्थी अगर करना है। एंड साथ में आयुर्वेदिक मेडिसिन है,
सर अगर आयुर्वेदिक मेडिसिन की मैं बात करूं, कहते हैं किसी चीज को जड़ से नहीं खत्म किया जा सकता है, चाहे वो हमारी शुगर हो, चाहे बीपी प्रॉब्लम हो। क्या आयुर्वेद के अंदर इतनी पावर है कि वो जड़ से खत्म बिल्कुल जड़ से खत्म कर देती है। हम लोग किडनी स्टोन को जड़ से खत्म कर देते हैं। अच्छा। हम मर्दाना कमजोरी को जड़ से खत्म कर देते हैं। हम पाइल्स को जड़ से खत्म कर देते हैं। बिल्कुल जड़ से। यस, हम वजन को जड़ से खत्म कर देते हैं। और ये सिर्फ हमारी कंपनी का ये विजन रहा है। एंड हमने ये चीज मानी है। बहुत ऐसी क्वालिटी कंपनीज हैं जो, और बहुत ऐसे क्वालिटी आयुर्वेद के फिजिशियंस हैं जो जिनको ये बात पता है जी कि वो कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या था ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, हमारा ही विश्वास नहीं था। बिल्कुल। अब विश्वास करना पड़ेगा क्योंकि कोरोना ने बता दिया कि अगर आप आयुर्वेद में नहीं चलोगे कुछ नहीं होने वाला। मतलब आप इस चीज का दावा कर रहे हो कि आयुर्वेदिक जो है, जो मेडिसिन है, वो जड़ से जो है बीमारियां खत्म कर देती। बिल्कुल कर देती। आप एक बात बताइए। पर सर जब हम बड़े से बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं, एलोपैथिक दवाई ले रहे हैं, अगर हमें ब्लड प्रेशर की बीमारी है, हमारा बीपी लो या हाई होता है, या हमें हार्ट की बीमारी है, वो कहते हैं दिन में 24 घंटे में एक टैबलेट जरूर लेनी है। बिल्कुल। अगर नहीं लेते तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि बीमारियां वो असर करने लग जाती है। फॉर एग्जाम्पल मेरी मम्मा है, तो मेरी मदर को क्या है, बीपी की प्रॉब्लम है, अगर वो ना लेना तो उनको दिक्कत आ जाती है। क्या आप इस चीज का दावा कर सकते हो कि हाँ, अगर 3 महीने या 6 महीने का कोर्स करने के बाद अगेन वो बीमारी नहीं होगी? देखिए, बीपी की बात एक अलग है, ब्लड प्रेशर। जी। सबसे पहले तो ये देखना पड़ता है ना कि ब्लड प्रेशर का कारण क्या है। एंजाइटी है, स्ट्रेस है, बैड ईटिंग हैबिट्स है, या और कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, आप देखोगे कोई भी बढ़िया डॉक्टर जी के पास में अगर हाई बीपी का बोलेगा भैया सैर करना स्टार्ट कर दो, एक्सरसाइजेस करो, नमक कम खाओ, ये ना खाओ, वो ना खाओ। एक भी एलोपैथिक डॉक्टर किसी भी बीमारी का बगैर परहेज चिकित्सा नहीं करेगा। वो हार्ट पेशेंट को बोलेगा कि तुमने ये चीजें नहीं खानी है, फैटी फूड्स नहीं खाने हैं। अगर उसको मेडिसिन में इतना भरोसा तो वो परहेज क्यों बताता है? बिल्कुल। तो उनको भी पता है कि जो क्वालिटी आयुर्वेदा पे आना ही पड़ेगा, बिकॉज लाइफस्टाइल आयुर्वेदा इज अ कंप्लीट साइंस। जी। योगा भी एक पार्ट ऑफ आयुर्वेदा है। कसरतें भी जो है आज की डेट में जो है, ये जो हमारी जितनी भी ये है, ये जो प्राणायाम्स हैं जी, रिजुविनेट कर देते हैं। ये सबको पता है आज की डेट में। तो आज आप ऑन द कैमरा दावा कर रहे हो कि अगर 3 महीने या 6 महीने का प्रॉपर कोर्स कर रहे हैं तो उसके बाद जो उस बीमारी से आपको छुटकारा मिल जाएगा, दोबारा वो बीमारी नहीं होगी। बिल्कुल। देखिए, बात पता क्या होता है, उसका एक कारण ये होता है कि उस टाइम तो मरीज बोलता है भाई मैं कान पकड़ रहा हूं, मेरी बीमारी ठीक कर दो, बाद में नहीं करता मैं। हाँ। अब दारू पी पी के लीवर खराब हो गया जी, अब उसको पता है जिंदगी में पड़ी है यार, अब तो जान बचाना है, भैया आप ठीक कर दो। हाँ। अब देखिए, इसके बाद अगर वो नहीं करेगा तो फिर उसका जिम्मेदार वही हो। बिल्कुल। पेशेंट्स आके रोते हैं। अब देखिए, हमारे पास जो जवान लड़के आते हैं वो डिस्क्लोज करते हैं कि उनकी कई गलतियां हैं जी। अब गलतियां तो हो गई हैं, अब वो कहते हैं जी हम तो सोचते हम सुसाइड कर ले। हम तो मतलब हमारे पास आज की डेट में 9 से 10 लाख लोग हमारी मर्दाना कमजोरी का प्रोडक्ट ले रहे हैं। और वो ज्यादातर जो पुरुष है वो आके ये कहते हैं कि सर हमें शादी कराने से डर लग रहा है। जस्ट इमेजिन दुनिया कहां पहुंच गई है। बिल्कुल। सो आगे क्या होगा? एंड देखिए, सबसे बड़ी बात है, जितनी फिजिकली हेल्दी माँ होगी, जितना फिजिकली हेल्दी पुरुष होगा, उतना ही फिजिकली हेल्दी उनका बच्चा होगा। क्योंकि कल आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि शादी के बाद आपका बच्चा ऐसा हो जिसको ऐनक लगे या जिसको कोई बीमारी हो। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि आयुर्वेद को आप सौंपिए। और हमारे हेल्थ कैम्प रेमेडीज में जो सबसे बड़ी बात है, हम एक कंप्लीट गाइडेंस देते हैं जी। हम सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं दे रहे, हमारे पास क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं जो कंप्लीट गाइडेंस देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट कि आपने क्या नहीं खाना है, क्या खाना है। ठीक है। और बहुत बेसिक जिसको कहते हैं परहेजों के साथ, कोई ज्यादा ये नहीं। लेकिन आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि अब एक खतरे की घंटी बज चुकी है जी। आप अभी भी आयुर्वेद के पास आ जाओ और अपनी जिंदगी बचा लो, मैं ये कहता हूँ जी। सर, आपको 30 साल का एक्सपीरियंस है, आपका 30 साल का एक्सपीरियंस इन बीमारियों को देख के आप जो दिन बढ़ते दिन जो बीमारियां देखते हो, उनको फेस करते हो कि किस तरीके ना लोग सुसाइड तक जा रहे हैं, क्या बोलता है? देखिए, मेरा तो एक्सपीरियंस यही होता है जो मैं सबको कहता हूँ कि आज से 30-40 साल पहले
हम कभी भी हमने ज्वाइंट ऑपरेशन नहीं देखा था जी। कि घुटने का ऑपरेशन हो रहा है। हाँ। तब भी तो सारे बुजुर्ग चलते थे। बिल्कुल। हाँ, एक 80 साल का बुजुर्ग छड़ी लेके चल रहा है, लेकिन चल रहा है। क्योंकि आपको शायद पता नहीं है, उस टाइम घरों में ये चीजें, दवाइयां खाई जाती थी जो आज के डेट में हम लोग भूल चुके हैं। हल्दी ली जाती थी। अब कई ऐसी जड़ी बूटियां हैं, लहसुन की तुड़ियां ली जाती थी, लहसुन सुबह खाया जाता था। वो लोग अपना बहुत ख्याल रखते थे। तो सर एक कारण क्या है कि लोग जो है आयुर्वेद से भागते हैं? क्या इसके पीछे क्या कारण लगता है आपको? देखिए, इसके पीछे क्या है कि भागने का जो सबसे बड़ा कारण है, एक तो भरोसा नहीं है। दूसरा, जो हमारी अब सरकार आई है, इसने इस आयुर्वेदा को प्रमोट किया है और मौका था कोरोना। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, देखिए आज की डेट में जो फॉरेन कंपनीज हैं, बाहर की कंपनीज जो है वो बाहर के हमारा ना एक बचपन में बड़ा होता था, ये देख ये स्वेटर इंपोर्टेड है, ये मेरे मामा जी इंग्लैंड से लेके आए थे, ये जो इंपोर्टेड का टैग है, मेरी मोटरसाइकिल इंपोर्टेड है, मेरे जूते इंपोर्टेड है, वो इंपोर्टेड ने सबको कर दिया। ये मैं अमेरिका से ये मल्टीविटामिन ले रहा हूं जी, ये इंपोर्टेड है। ठीक है ना, फिर एक काम करो ना, तुम इंपोर्टेड साग सब्जियां भी लाओ, वो भी खाना खाओ, इंपोर्टेड रोटी भी खाओ। आज के डेट में फॉरेन कंट्रीज में जी सबसे ज्यादा ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों की प्रॉब्लम है, जॉइंट डिसऑर्डर्स है, सारा कुछ है, क्योंकि वो लोग फ्लैश ईटिंग, मीट ईटिंग लोग हैं। और आपको शायद सुन के हंसी होगा, जैसे अंग्रेज हमारे रिलीजन अपना रहे, वैसे ही हमारा खान पान। आप वृंदावन चले जाओ, बड़े बड़े बनारस में चले जाओ, अगर 100 लोग वहां घूम रहे हैं तो 20 आपको अंग्रेज मिलेंगे। बिल्कुल। क्यों मिलेंगे? वो क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं? क्योंकि उनको पता वहां कोई सोल्यूशन नहीं था। जब योगा डे था जी, तो ऐसा कोई देश नहीं था जिसने योग नहीं किया। सो ऐसा है, नेहा जी, आप भी सबको बोलना स्टार्ट कीजिए कि जल्दी से आयुर्वेदा में आओ, और अगर ज्यादा दूर नहीं जाना तो सिर्फ हेल्थ कैम्प रेमेडीज को कॉल कर दो बस। ठीक है सर, ये जो आपकी तरफ से सेवा की जा रही है, इतना विश्वास के साथ किया जा रहा है, अगर किसी भी इंसान को कोई भी बीमारी हो तो आपसे कैसे वो कांटेक्ट करे, कैसे आपसे संपर्क करे? देखिए, बात बिल्कुल सीधी सी है। हमारे टोल फ्री नंबर्स है, हमारी वेबसाइट है, और ये जो टोल फ्री नंबर्स और वेबसाइट में आप जब कांटेक्ट करते हैं तो हमारे बहुत ट्रेन्ड प्रोफेशनल कॉलर्स हैं जी, जो आपकी पूरी समस्या सुनते हैं जी। वो सारे पैरामीटर्स लिखे जाते हैं, फिर हमारे क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास वो जाता है और वो फिर दवाई बताते हैं। और आपको शायद आप भी ये याद कर लीजिए, वैसे मैं बता देता हूँ जी। हमारे 2 रास्ते हैं, एक तो हमारा टोल फ्री नंबर है, क्या बात है, वो है 01613524 और एक हमारा जो है वो वेबसाइट है www.healthcampremedies.com। ये 2 है जी। और मैं आपको एक और न्यूज देना चाहता हूं जी। हमारी ही कंपनी के करीबन 130 कंपनियां हमारे प्रोडक्ट्स की नकल बना रहे, फेक बना रहे, तो कहीं ना कहीं उनसे भी सावधान होना बहुत जरूरी है। उनसे सावधान होना बहुत जरूरी है। हाँ, सिर्फ पहचान कैसे होगी, क्योंकि 130 कंपनियां फेक है, तो और आपकी एक अकेली कंपनी। यही तो 2 साधन मैंने बताए। हाँ, कैसी मतलब कि पहचान होगी? यही तो 2 साधन बताए कॉल करने का। अच्छा, अगर आप मुझे अपना मोबाइल नंबर देंगे, अगर मैं करूंगा तो मुझे ये पक्का नहीं आप ही उठाओगे जी। अगर मैं किसी और के मोबाइल नंबर में, तो नेहा जी तो नहीं फोन उठाएंगे ना? नहीं। ठीक है ना? उसके बाद में जो सबसे बड़ी बात क्या होता है कि आपको ये चीज पहचाननी है कि मैं सबको ये चीज बोलता हूं कि ये जो हमारा नकल हो रहा हो तो बहुत बुरा रहा है, लेकिन हम उसको एक पॉजिटिव साइन कहते हैं। हम कहते हैं सोना का डुप्लीकेट होता है, पीतल का नहीं होता। पीतल का नहीं होता। सो हेल्थ कैम्प रेमेडीज ने आज की डेट में वो बेंचमार्क, वो अपना स्टेटस बना दिया है कि हमारी काफी कंपनीज डुप्लीकेट कर रही हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। मतलब वही होता है ना कि जो आपने जैसे बोला कि सोने की डुप्लीकेट कॉपीज तो बहुत होती है, लेकिन सोना एक ही होता है।